जब श्याम बाबा की जोत लो, इसके बाद जोत का ही बता रहा हूं मैं आपको। तो श्याम बाबा को या घर के जो ठाकुर जी है उस पर आप रोज हरिचंदन लगाना प्रारंभ कर दो। हमने कल एक बात बोली थी, हमने कल एक व्यासपीठ से एक बात बोली थी कि किसी का माथा सूना नहीं रहना चाहिए, कि सबके माथे पर चंदन या कुंकुम में केसर का तिलक होना चाहिए। आज कितने लोग लगा के आए हो मुझे नहीं पता, कितने लोगों ने मानी या नहीं मानी। अगर एक ने भी मानी होगी तो मेरा कथा कहना सफल हो जाएगा। अगर कितने लोगों ने मानी हमारी बात है? बस इतने लोगों ने मानी, और तो सब सोए हुए थे, सब और तो सब सोए हुए थे। महाराज जी हम नहीं मानते, हम अपने मन की मानते, हम आपकी नहीं मानेंगे। दीपक का काम क्या बताओ? दीपक का काम क्या है? रोशनी देना। उस रोशनी में चाहे पढ़ो या चोरी करो तुम्हारा मुकद्दर है, दीपक का काम रोशनी देना है। इसलिए हमारा काम बताना है, करो या ना करो तुम्हारी मर्जी है। हमने कल कहा था कि भैया आपके माथे पर तिलक होना चाहिए। कोई पूछे कथा का क्या प्रसाद मिला, बोले कि कथा का प्रसाद हमको तिलक मिला। ये प्रसाद है भगवान का, क्योंकि एक शाम कथा में आपको बता रहा हूं मैं आपको। आप अपने माथे पर तिलक लगाओगे आपको लेकिन आपको अच्छा करना ही नहीं ना जीवन में, आपको तो झंझटबाजी चाहिए। आपको तो रोज दरबारों में चक्कर काटना, महाराज जी मेरी ये समस्या ये समस्या ये समस्या। तुम समस्या का समाधान करवाना ही नहीं चाहते हो। एक व्यक्ति मेरे पास आया, अभी खाटू श्याम जी महाराज जी ये समझ, मैंने उसको सब समस्या बता दी कि हाँ महाराज जी। तो मैंने कहा इससे पहले भी तू वहां गया कि गया? मैंने कहा वहां गया कि गया। तो मैंने कहा वहां भी तेरे को बताया तो था, तो तूने समस्या का समाधान क्यों नहीं करवाया? तो सब जगह चला गया, समाधान नहीं करवाया। डॉक्टर बदलने से कुछ नहीं होगा, दवाई लेने से होगा। तो आपकी समस्या आपके अंदर है, बाहर नहीं है। रास्ता अंदर से है, रास्ता अंदर से। बाहर क्यों भटक रहे हो? विज्ञान के नाम पर अज्ञान क्यों भटक रहे हो? रास्ता अंदर से, बाहर क्यों भटक रहे हो? एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, ये बाहर की जो लिपाई पुताई करते हो ना, ये महंगी महंगी क्रीमें लगाते हो, लिपाई पुताई करते हो, ये सुंदरता नहीं है। ये सुंदरता नहीं है। ये जो अंदर वाली सुंदरता जब प्रकट होगी ना, तब सुंदर दिखोगे। वो सुंदरता लानी है। ये डेंटल पेंटल वाली सुंदरता कब तक टिकेगी? थोड़ा सा पसीना आया, तेज धूप आई, जय श्री राम। नहीं, ओरिजिनल वाली जाओ, अंदर वाली लाओ। फीलिंग्स अंदर से होगी, बाहर से नहीं होगी। तो हमने कल कहा था, आपने नहीं मानी हमारी बात, कुछ लोगों ने मानी, अब आज फिर कह रहे हैं। कल तो आधे से ज्यादा लोग तो मान लेंगे। मेरा काम है आवाज लगाना, मैं रोज आपको आवाज लगाता रहूंगा। एक संत ने लिखा है, उनका मकसद अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम आवाज लगाना। मैं रोज आपको आवाज लगाता रहूंगा। कभी तो जगोगे यार, कभी तो खाटू पहुंचोगे, कभी तो खाटू आओगे। और जिस दिन खाटू आओगे तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। हाँ, श्याम बाबा भाग्य लिखने वाले देव है कलयुग में। और आप जब विश्वनाथ को यहां वैद्यनाथ के दरबार में एक लोटा जल चढ़ाओ, प्रणाम करो, तो कह देना बाबा मुझे खाटू की, तुरंत काम हो जाएगा तुम्हारा। कभी बोला नहीं आपने विश्व वैद्यनाथ को, भगवान को? तभी तो हुआ नहीं अभी तक। बोले महाराज हम तो वैद्यनाथ को पकड़ के रखा है। हो सकता है। देखो एक बात बताऊं, हर व्यक्ति के अलग अलग डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर, एक बीमारी का एक डॉक्टर होता है, दूसरी बीमारी का दूसरा डॉक्टर होता है। नाम तो सबका डॉक्टर ही है, नाम तो सबका डॉक्टर है, लेकिन बीमारी भी डॉक्टर है। वो डॉक्टर ही, नाम तो डॉक्टर ही है, लेकिन सबका अलग अलग होता है। जिसका भाग जहां से जुड़ा होता है वहीं से उसको चीज मिलती है। इस बात का ध्यान रखना आप। हम जन्मों जन्मों से भटके हुए थे, हमको श्याम ने की चौकट पकड़ी और हमारे बारह न्यारा कर दिया बाबा ने। तो ये चीज, ये परमात्मा जब करता है तो बड़ी कृपा करता है। और आप तो यहां से तिलक चंदन नहीं लगा के आए। और आपको पता है, इससे पहले 1 महीने पहले मैं कृष्णेश्वर में आके गया था। वहीं मेरी तेजस भैया से पहली मुलाकात हुई थी। 1 महीने पहले मैं कृष्णेश्वर में आके गया था। मेरी वहां कथा चल रही थी। कौन सी कथा चल रही थी? महाशिवरात्रि पर बोलो, शिव महापुराण की कथा चल रही थी। संस्कार टीवी पर आ रही थी। आप तो घर से निकल कर आने में इतना टाइम लगाते हो, और जिन्होंने हमारी कथा करवाई थी गायकवाड़ परिवार ने,
वो मैया आज सुबह से आके बैठी है, बताओ। छत्रपति संभाजी नगर से वो मैया आ गई, देख लो वो करी मैया वहां से आ गई कथा सुनने के लिए, बताओ। इसके पूरे परिवार ने दिल से और बहुत सेवा की इन्होंने मारी। हम इतने गदगद हैं वहां, देखो मैं वहां बोलता तो आपको लगता महाराज जी सामने बोल रहे हैं, अब मैं यहां परली की धरती पर बोल रहा हूं। इन्होंने बहुत सेवा की 7 दिन तक। और एक और बताऊं मैं आपको, ताज्जुब होगा, 7 दिन तक हजारों लोगों का रोज भोजन भंडारा करवाया। जितने भी लोग आए सबका भोजन भंडारा चला, जितने भी लोग कथा सुनने आए। मैंने पूछा मैया कि महाराज जी कथा बार बार थोड़ी होती है, और काशी में हमारी कथा सुनने, ये बहुत सालों से हमें सुनती है। इनका मन में एक संकल्प था कि महाराज जी कथा हो जाए बस हमका जीवन, और इन्होंने कथा करवाई। तो जीवन में कृपा के बगैर कोई चीज नहीं होती है, और न धन से कोई चीज होती है। जब भगवान की कृपा होती है तब सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। हाँ, इसलिए आपसे तो हम प्रार्थना करते हैं, आप तो भगवान की कृपा की अनुभूति करो। हाँ, अब तो मैं भंडारे के लिए इसीलिए नहीं कह सकता कि सिलेंडर नहीं मिले तो मुझे दिक्कत हो। महाराज जी मैं चालू करवा दूं भंडारा, कल को सिलेंडर नहीं मिले तो गड़बड़ हो जाए ना, फिर रोटी चूल्हे पर कौन बनाए आपके लिए। और वैसे एक और बताऊं, हाहाकार ज्यादा मचा हुआ है, हाहाकार ज्यादा मचा हुआ है। भारत में एक चीज है कि भैया थोड़े दिन ये चीज मत खाओ, उसको ज्यादा खाएंगे। कि थोड़े दिन टमाटर, ये बीच में टमाटर क्या आए थे ना, यूं तो टमाटर नहीं खाते वो, ये बोले टमाटर कम पड़ रहे हैं तो टमाटर खाएंगे। यूं तो टमाटर कभी नहीं खाया उसने जिंदगी में, अब तो टमाटर का सलाद खाऊंगा, टमाटर खाए नहीं कभी उसने, लेकिन कम पड़ रहे तो टमाटर खाएंगे। ये भारत के लोगों की विशेष कृपा है। तो सिलेंडर कम नहीं है, माहौल बनाया जा रहा है, लाइनें लगाई जा रही है। और आपको ताज्जुब होगा, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मेरी एक ही पार्टी है सनातन पार्टी, इसके अलावा मैं किसी का नहीं, मैं सनातनी हूं बस। तो हम आपसे एक इतना कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जब पेट्रोल डीजल गैस के भाव बढ़ गए तब तक भारत में बिल्कुल नहीं बढ़े। भारत में 150 करोड़ की आबादी है, जहां 20-20, 30, 25, 50 लाख की आबादी है, वहां के लोग हज तौबा मचा रहे हैं। इस देश को संभालना बहुत आसान नहीं है। हम बोल तो देते हैं कि उसने ये नहीं किया, हमने कितना किया, हमने क्या किया ये देखो ना। इसलिए किसी के बारे में बोलने से पहले सोचना चाहिए हमें। और सच बता रहा हूं, देश का नेतृत्व सही हाथों में है, देश का नेतृत्व सही हाथों में है। आप बहकावे में मत आया करो, इधर उधर मत जाया करो, जाति पात पर मत बटा करो, थोड़े से कई लोग दे देते ना उसके चक्कर में मत आया करो। अपने बच्चों का भविष्य देखो, अपना भविष्य देखो। अभी तो इतने घूम रहे आपको टोपी लगाए हुए, थोड़ी देर बाद देख लेना स्थितियां बहुत विकराल हो सकती है। इसलिए सावधान रहो मेरे बहन भाई, सावधान रहो आप। हमको बटा जा रहा है, हमको जातियों में तोड़ा जा रहा है। ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये है, वो है, वो है। हम सब एक है, हम सब ईश्वर की संतान है। भगवान ने अपने अपने काम दिए गए हैं। ये वर्ण व्यवस्था काम के अनुसार दी गई है। और 4 है, 4 वर्ण बताए गए हैं, चारों वर्ण एक ही है, सब परमात्मा की सत्ता ही है। लेकिन आपको और हमको तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा कौन तोड़ते हैं? काम तोड़ने का काम नेता करते हैं। नेता बांट देते हैं, ये है वो, और फिर वोट उसको सबका चाहिए, लेकिन बांटने का काम करते हैं। हमें बांटना नहीं है, हमें जुड़ना है। हम सब जुड़कर चलेंगे तो सनातन की रक्षा होगी। और पूरी दुनिया में, हर एक छोटी सी बात बताऊं, उसके बाद आगे कथा सुनाऊंगा। पूरी दुनिया में मुस्लिम देश लगभग 57-60 है। पूरी दुनिया मुसलमान, जहां संविधान लागू है मुसलमान होगा। क्रिश्चियन, बहुत सारे क्रिश्चियन देश है पूरी दुनिया में, लेकिन हिंदू देश एक भी नहीं है पूरी दुनिया में। अभी बाहर दिक्कत हुई तो भारत ने कह दिया जितने हिंदू है भारत में आ जाओ। अगर जब आपको यहां से भगाया जाएगा तो कहां जाओगे आप? जब आपको यहां से अपने घर से मारकर भगाया जाएगा कहां जाओगे? कोई आपको अपनाने को तैयार नहीं है। इसलिए वो हमारे प्रिय भाई कहते हैं ना धीरेन्द्र जी के, हिंदू राष्ट्र, बिल्कुल सही कहते हैं। हमें कागजों में भी चाहिए और सच में भी चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं बनेगा आप बट जाओगे, कट जाओगे। नहीं, हमें एक रहकर काम करना है, हमें एक सावधान रहकर हमें काम करना है।
इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, आप अपने लिए सोचिए, अपनी पीढ़ियों के लिए सोचिए, आगे वाली पीढ़ी क्या करेगी। इसलिए आप इधर उधर दिमाग मत लगाया करो, सच के साथ खड़े रहने की ताकत बनाओ, सच के साथ रहने की ताकत बनाओ। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, दुनिया में कोई ऐसी भूमि नहीं मेरे बहन भाई जो भारत का मुकाबला कर सके। सबसे अच्छी भूमि कोई है तो मां भारती है, मां भारती है। इसको बोला जाता है मां। भारत को क्या बोला जाता है? भारत मां। ये माता है, और मां तो मां होती है। मां तो भैया अपने कलेजे से प्यारा रखती है अपने बच्चे को। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, इस मां के आंचल में आप बिल्कुल को छेद करने की कोशिश मत करना। मां ने तुझे सब कुछ दिया है। तो अब हमारी बात समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूं? अपने को, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं सच कह रहा हूं, लेकिन हमें जो अच्छा लगता है व्यासपीठ से हम वो चीज बोलते हैं, हम वो बोलते हैं। आज दुनिया युद्ध की मुहाने में खड़ी है। अगर इस समय हमको एक होकर काम करना पड़ेगा, पूरी दुनिया युद्ध, और पूरी दुनिया की नजर जो इतने से हिंदू बच्चे ना, हम लोग इतने हिंदू बच्चे उन पर लगी हुई है। पूरी दुनिया की नजर, इतने से तो बच्चे हम लोग हैं कितने। एक हिंदू राष्ट्र नेपाल था, उसको खत्म कर दिया गया। अब है कौन? पूरी दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। और अब यहां के भी लोग क्या बोल रहे हैं आपको देखते हुए। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, आप सनातन धर्म के लिए ठाकुर सेवा करो। और ठाकुर सेवा कब करोगे? जब आपका कुछ रहेगा तब तो करोगे, जब रहेगा नहीं ठाकुर सेवा कहां करोगे तुम। इसलिए हम आपसे विनती किए देते, प्रार्थना किए देते मेरे बहन भाई, सब कुछ कर देना, लेकिन अपने धर्म से कभी भी डिगना मत, बिल्कुल मत डिगना। जो भारत के मुसलमान हैं ये सब हिंदू थे, कन्वर्ट हो गए। इनके दादा परदादा, कोई रामलाल है, कोई श्यामलाल है, कोई बेरूलाल है, ये सब उनको तलवार की नोक पर, बंदूक की नोक पर इनको सबको कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये मानते नहीं है। अगर आत्मा पर हाथ रखे तो मानते कि हम तो हिंदू ही है, लेकिन अब इनको बहुत आगे चले गए ये। हाँ, इनके पूर्वज है। और एक और बताऊं, विदेशी लोग इनको मुसलमान मानते ही नहीं है। तो हम आपसे विनती किए देते हैं कि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसकी आंच में, जिसकी छांव में पूरा विश्व आता है, पूरा विश्व पलता है, जिसके आंचल में पूरा विश्व पलता है। तो आप है तुलसी। अब इसलिए मैंने कहा अपने माथे पर तिलक तो रखा करो बावलो, उधर तो बहुत कुछ लगा के घूम रहे हैं। अपने माथे पर तिलक, हाथ में कलावा, गले में कंठी माला, तुलसी, बिल्व, रुद्राक्ष, ये रखा करो। कौन सी शर्म आ रही है? और हमने कौन सी कोई आपसे कोई पैसा ले लिया? इसलिए आपसे विनती किए देते, नवरात्र का समय चल रहा है, नवरात्र में इस व्रत का पालन करना प्रारंभ कर दो। एक और बताऊं, शिव महापुराण में लिखा गया है, भागवत में लिखा गया है, अगर तेरे माथे पर तिलक लगाओ, मैं यूं नहीं बताया हूं मैं कोई, अगर तेरे माथे पर तिलक लगाओ या माथे पर त्रिपुंड लगाओ, गले में रुद्राक्ष पड़ाओ, तुलसी की माला पड़ी हो, तुम जिंदगी में कहीं भी किसी मोड़ पर तुम्हारी मृत्यु हो जाए, उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और गले में कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल है। कई लोग रात को तुलसी की माला, कई लोग रात को रुद्राक्ष निकाल कर रख देते हैं। रात को नहीं मरेगा तो क्या गारंटी है? रात को ही मर जाए तो गई भैंस पानी में, गया वो तो रह गया, रुद्राक्ष तो पड़ा का पड़ा। बहुत सी चीजें हमें बस हमारी मन गढ़ंत बातें, और लगभग, अब आपको एक ताज्जुब की और बताऊं, लगभग लोग रूढ़िवादी परंपरा पकड़े हुए हैं। रूढ़िवादी। अरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या चल रही है आजकल? कि उसने हम पर ये करवा दिया, उसने बंधन करवा दिया, मारण करवा दिया, उच्चाटन करवा दिया। अरे तेरे लिए बैठा है क्या अगला? कर्म कर, अच्छे कर्म कर, भगवान का भजन कर, नाम जाप कर, सब निकल जाएगा। अगर ऐसा होता तो फिर दो लोग किसी को दुनिया में जीने ही नहीं देते। ऐसा नहीं है। इसमें भैया तेरा भाग्य का, तेरा प्रारब्ध का भी दोष बना हुआ। हाँ होता है, ऐसा नहीं होता है, हम भी कहते होता है, हम भी बताते कईयों को होता है तो हम बताते हैं, लेकिन बहुत से लोगों में तो वो भ्रम है। भैया मेहनत कर, मेहनत कर, मेहनत कर, मेहनत के आगे सब चीजें फेल हो जाती है। कर्म कर। हम कहते हैं, हम कुछ नहीं कहा, मैंने कहा बाबा को ये ठाकुर सेवा करनी प्रारंभ कर दो, रुद्राक्ष का पाठ करो, और ये जय जय गिरिवर राज किशोरी की गुच्चोपाइया गाओ, और बाबा का श्रृंगार करो। श्रृंगार खाटू श्याम जी का श्रृंगार है ना, बाबा का श्रृंगार आपने देखा होगा।
व्हाट्सएप पर तो देखते हो, स्टेटस तो देखते ही होंगे। श्याम बाबा के श्रृंगार के लिए बाहर से आती है माला, रोज नई नई माला आती है। मतलब श्याम बगीची से तो कुछ माला रोज बनती है वहां से, और 365 दिन वहां पुष्प रहते हैं श्याम बगीची में, आलू सिंह जी की।